So we are live. इस लाइव में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट द विच वुंड इन द फेमिनिन, यानी जो जो फेमिनिन एनर्जीज हैं, यानी जो गर्ल्स हैं, जो विमेन हैं, उनमें विच वुंड क्या होता है। ठीक है, विच वुंड, विच एक्चुअली विच को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इट एक्चुअली मीन्स चुड़ैल चुड़ैल, और मतलब लाइक जादूगर टाइप वाली जो जो लड़की होती है, या फिर जो जो जिनके पास डिवाइन मतलब मैजिकल पावर्स हों, जिनके पास जो अपनी इंट्यूशन और अपनी इंट्यूशन और अपनी मैजिकल स्किल्स के को इतना इम्प्रूव कर ले, इतनी शार्प कर ले कि वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है, वो आपके फ्यूचर को बता सकती हैं। तो उनके पास मतलब ऐसी स्किल्स होती हैं। तो आज की जो फेमिनिन है, आज की फेमिनिन में विच वुंड है। विच वुंड, वुंड मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो वुंड है कि जो मैजिकली जो नेचुरली जो फेमिनिन के अंदर एबिलिटी होती है अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने की, अपने अंदर मैजिकल पावर्स होने की, मेंटल एबिलिटीज, साइकिक एबिलिटीज डेवलप करने की, उन एबिलिटीज को सप्रेस किया गया है। और उस वुंड को, जो कि मतलब एक तरीके से हमने एक स्टीरियोटाइप बना रखा है ना, कि इस तरीके की तो औरतें सही नहीं होती जो ऐसी बातें करती हैं, या फिर जो ऐसे काम करती हैं, है ना, जादू टोना करती है ना, हरी मिर्च और नींबू लटका देती है घर के बाहर तो अपशगुन कर देती है। तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके के बहुत सारे स्टीरियोटाइप बना रखे हैं पैट्रियार्की ने, पुरुषों ने, उन आदमियों ने जो अपनी इमोशन से कनेक्टेड नहीं है, जिन्हें पता नहीं होता कि स्पिरिचुअल पावर्स क्या कर सकती हैं, या फिर मैजिक पॉजिटिव भी हो सकता है ना। तो जब लोग इन चीजों के बारे में अनअवेयर हो गए तो उन्होंने जो मैजिक है और जो इंट्यूशन से कनेक्ट होना है और जो अपने ट्रुथ को जान के अपने फीलिंग्स के साथ अलाइन होके जो इंसान रहता है, उस इंसान को अननेचुरल कहने लगे या फिर खतरनाक कहने लगे कि ये तो अजीब लोग होते हैं और पता नहीं क्या करते हैं, जादू टोना करते हैं। क्योंकि ज्यादातर ये बात सच है कि ज्यादातर लोगों से अगर आप मिलोगे तो आप देखोगे कि वो लोग मतलब पाखंडी ज्यादा हैं आज की डेट में। ठीक है, औरतें भी पाखंडी हैं। मतलब जो एक्चुअल जो मैजिक था वो तो खो ही गया, और अब सिर्फ मैजिक के नाम पे क्या बचा कि भाई चौराहे पे जाके लाल कपड़े में बांध के 1 किलो दाल डाल देना तो तुम्हारे घर में पैसे आने लगेंगे, और पीपल के पत्ते पे पता नहीं पीपल के पत्ते पे कुछ रख के दे देना तो उससे भाग खुल जाएंगे, नौकरी लग जाएगी। तो ये सब टोने टोटके रह गए आज की डेट में। ठीक है, इन टोटकों से कुछ नहीं होता। ठीक है, और मोर और लेस इनका कोई पॉइंट नहीं है। ये बस अपने मन को कन्विंस करने के तरीके हैं कि भाई मैंने इतना कर दिया तो अब ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लेसिबो है एक तरीके का। ठीक है, बट एक्चुअली में जो मैजिक है, जो रियल में काम करता है, यानी ऐसे लोग, ऐसी फेमिनिन पावर जो आपके सामने बैठ के आपकी लाइफ का पूरा पास्ट का चिट्ठा खोल के दिखा दे कि तूने ये करा आज तक, और वो सच हो। तो ऐसी एनर्जीज को एक्सपीरियंस करना बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, उसे एक्सपीरियंस करने का कुछ ही लोगों को, मतलब जो मैस्कुलिन अपने ऊपर बहुत काम करता है और जिसे लगता है कि भाई हाँ, कि जो कि ट्रुथ के परस्यूट में जो अपने आप को भी न्यौछावर कर दे, जो इस प्रकार का जो इंसान होता है, ऐसा मैस्कुलिन ही ऐसी फेमिनिन के का एक्सेस ले पाता है। क्योंकि जो फेमिनिन है वो ब्रूटल होती है अपने एनालिसिस में, जो अपने रियल सेल्फ को जानती है। जो फेमिनिन अपने रियल सेल्फ को जानती है वो अपने एनालिसिस में और सच बताने में ब्रूटल होती है। ठीक है, वो तुम्हारी सेल्फ एस्टीम की और या फिर तुम्हारी ईगो की केयर नहीं करती। वो तुम्हारे मुंह पे तुम्हें बताती है कि तू चूतिया है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल चीज है। तो ऐसी औरतों से एक तो आदमी डरते हैं, हमेशा से डरे हैं, क्योंकि उनकी पावर टूट जाती है ऐसी औरतों के आगे, जो जानते हैं कि वो क्या डिजर्व करते हैं और वो क्या हैं, उनके पास कितनी एनर्जीज हैं, कितनी पावर है उनके पास। तो ऐसी औरतों के अगेंस्ट आदमियों के पास सिर्फ एक ही चारा बचता है कि वो अपने फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करें, उनके साथ बदतमीजी करें, दुराचार करें और उनकी एनर्जीज को डिमीन करें।
मतलब उनकी एनर्जी का सम्मान ना हो, तो आदमियों का सिक्का चलता रहेगा। और यही हुआ है। जो विचेस थी, विचेस की जो स्टोरी है, विचेस के बारे में अगर आप बेसिकली अगर आप सुनोगे कहीं पर भी, तो आपको पता चलेगा कि यूरोप में था विच कल्चर, और वहां पे विच हंटिंग हुआ करती थी जब क्रिश्चियनिटी यूरोप में आया। तो जब क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई, तो क्रिश्चियनिटी में बाइबल में ये कहा गया कि जो विचेस होती हैं या फिर जो लोग अपने मैजिकल सोर्स से कनेक्टेड होते हैं, वो लोग इविल होते हैं, ठीक है, वो शैतान के लिए काम करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, और इसलिए इन लोगों को सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए, इन लोगों को पकड़ पकड़ कर मारो, क्योंकि अगर ये लोग होंगे तो क्रिश्चियनिटी नहीं बढ़ पाएगा। और ये सच बात थी, क्योंकि जब तक लोग अपने सोर्स से कनेक्टेड हैं तब तक वो किसी रिलीजियस डॉगमा में नहीं पड़ेंगे, वो किसी अंधविश्वास में, पाखंड में, टोने टोटके में नहीं पड़ते, जब तक उन्हें पता है कि भाई जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, मेरी लाइफ की सारी कमान मेरे हाथ में ही है, इंक्लूडिंग अच्छी बातें, इंक्लूडिंग बुरी बातें, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। तो ऐसी चीजें, ये विच हंटिंग हुई यूरोप में, बहुत हुई। मतलब अगर आप आज की डेट में अगर आप डेटा निकाल के देखो, तो कम से कम एक साल में कम से कम 10 से 15,000 औरतों की विच हंटिंग होती थी वहां पे, कि जहां पर तुम्हें ऐसी औरत मिल जाए, उसे पकड़ के मार के सूली पे लटका दो। और इसी विच वुंड के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कि जो मैजिकल जो विमेन थी उस टाइम पे, तो ये फेमिनिन की कलेक्टिव एनर्जी को सप्रेस किया गया इस तरीके से, कि उनको वो ये वुंड दिया गया कि अगर कोई भी फेमिनिन एनर्जी अपने आप को इंट्यूशन से कनेक्ट करेगी, और जो अपने आप को इतने अच्छे से जान सके, जो अपने इनर एनालिसिस से अपने आप को इतने अच्छे तरीके से जान सके, अपने ईगो से बियॉन्ड जाके, अपने हॉर्मोन्स के अपसर्ज के बियॉन्ड जाके जो चीजों को सही में देख आए, सोर्स से कनेक्ट हो जाए, वो औरत पूरे के पूरे सिस्टम की बैंड बजा सकती है। एक औरत ज्यादा नहीं चाहिए, एक काफी है, ठीक है। तो ऐसी जो फेमिनिन एनर्जी है, उससे पेट्रियार्कल जो स्ट्रक्चर है वो डरता है, क्योंकि पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर धक्का मार के चलता है, ठीक है। जैसे आज का सिस्टम है ना, आपने एक कागज के नोट को आपने मान रखा है कि ये सब जगह चलता है ना, और सबने मान रखा है इसलिए चल रहा है, ठीक है। बट एक्चुअली में उसमें कोई लॉजिक नहीं है, या फिर कोई उसके पीछे कोई एनर्जेटिक बैकग्राउंड नहीं है ना। आपने 100 का नोट पकड़ा तो 100 का मान लिया, 2000 का पकड़ा 2000 का मान लिया, है तो कागज की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है ना, फाड़ दो तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सिस्टम पैट्रियार्की बनाते हैं, क्योंकि पैट्रियार्की वालों के दिमाग में ज्यादा कुछ आता नहीं है, तो उन्हें बेचारा लगता है कि यार जो भी जुगाड़ होता है अपना जुगाड़ बना के चेप के चला दो, ठीक है, ज्यादा सोचना ना पड़े, काम चलना चाहिए। तो ऐसे सिस्टम की कमी जो फेमिनिन एनर्जीज हैं वो बहुत अच्छे से निकाल लेती हैं, ठीक है। जैसे कोई भी पत्नी अपने पति की 50 कमियां बिना कुछ करे निकाल सकती है आराम से। वो बता देती है कि ये चूतिया है, इसे पता ही नहीं है, काम करना नहीं आता, बिजनेस करना नहीं आता, पैसा कमाना नहीं आता, ठीक है, इसे कपड़े पहनने नहीं आते, जूते पॉलिश करने नहीं आते, अपना शेड्यूल बनाने नहीं आता, एक्सरसाइज करना नहीं आता। तो ये सब चीजें औरतें पता लगा लेती हैं आदमी के बारे में बहुत आसानी से, अगर आदमी ढीला है। और सेम बात ये होती है कि किसी भी पेट्रियार्कल सिस्टम है जहाँ पे ये मतलब स्ट्रक्चर है और लॉ है और इन चीजों की जो एप्लीकेबिलिटी है उसे फेमिनिन बहुत आसानी से चैलेंज कर सकती है अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके, राइट। तो इन चीजों से जो आदमी थे वो डरते थे, ऐसी औरतों से आदमी डरते थे। तो इन ऐसी औरतों को पकड़ कर मतलब सूली पे टांगा गया, उनके साथ बदतमीजी करी गई, दुर्व्यवहार किया गया, जिससे कि कलेक्टिव फेमिनिन एनर्जीज को ये लेसन सीखने को मिला कि जो भी फेमिनिन एनर्जी इस रास्ते पे जाने की कोशिश करेगी कि अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करे, ठीक है, आदमियों को उनकी सच्चाई दिखाने की जरूरत करे, उन्हें बताए कि देखो तुम चूतिया हो, ठीक है। तो ऐसी औरत को सपोर्ट नहीं किया जाएगा आदमियों द्वारा, ना ही सिस्टम द्वारा। ये कहानी बताई गई है, ठीक है। तो ये आज की डेट में कलेक्टिवली ये जो विमेन हैं उनके साथ ये है सीन, ठीक है। अगर कोई भी मतलब व्हाट आई फील इज कि विमेन को कहीं ना कहीं अपनी मैजिकल पावर्स पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं दिया जाता जब वो अपनी खुद की सेल्फ नोइंग की जर्नी पे जाती हैं। क्यों? क्योंकि आदमी इनसिक्योर है, क्योंकि सोसाइटी इनसिक्योर है, ठीक है। हस्बैंड को अपनी कमी देखनी पड़ेगी अगर उसकी वाइफ अपने रियल फुल पोटेंशियल में जाती है या कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्लोर करती है। अगर वाइफ ये कहने लगे कि भाई तुझे सेक्स करना नहीं आता, तो आदमी की तो ईगो चूर चूर हो जाती है, और उस ईगो चूर चूर होने के बाद सिर्फ वही आदमी ऊपर उठ सकता है जो डिवाइन मैस्कुलिन हो, जो ये मानता हो कि भाई मैं कुछ नहीं हूं,
ठीक है, मैं यहाँ पे एक पर्पस फुलफिल करने आया हूँ और मेरी ईगो बड़ी नहीं होनी चाहिए, एक्चुअली में मेरा पर्पस बड़ा होना चाहिए, है ना। तो अगर ये मुझे मेरा सच दिखा रही है तो मुझे इसके सामने हाथ जोड़ के जो ये बता रही है वो सुन लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए, ठीक है। ये है एक्चुअली में मतलब लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। मैस्कुलिन को फेमिनिन सिखाती है और फेमिनिन को मैस्कुलिन भी सिखाता है। तो एक मैस्कुलिन में ईगो हो, ठीक है, हो सकती है, बट साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी हो कि जब औरत ये कहती है कि तू ये चीज गलत कर रहा है, तो उसके साथ वो बैठ के अपने दिमाग में थोड़ा सा कनेक्शन बिठाए इस बात को लेके कि क्या ये सही कह रही है, इसके पीछे क्या सच हो सकता है। तो ये सवाल करना आना चाहिए। तो ये मैस्कुलिन के अंदर ये सवाल करने की क्षमता खत्म हो गई, क्योंकि वो अपनी ईगो में इतना चूर है, वो अपने पैसे कमाने में इतना चूर है, उसे अपने पैसे का इतना घमंड है, या फिर उसे अपने स्ट्रक्चर का इतना घमंड है, ठीक है। वो उसे लगता है मैं ट्रू, ये सच बात है कि आज भी अगर कोई औरत अपना स्टैंड लेती है तो उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाया जाता है और उसके स्लट शेमिंग की जाती है, उसको मतलब बुरा व्यवहार किया जाता है उसके साथ, क्योंकि आदमी ये चीज देख नहीं सकते कि उनके सामने एक औरत खड़ी हो गई और उस औरत ने उन सबको नंगा कर दिया। और वो कर सकती है, आज भी कर सकती है, इनफैक्ट मतलब कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर कोई औरत एक्चुअली में अपने सोर्स से कनेक्ट करे, वो अपने आप को जाने की क्या चीज सही है मेरे नेचर के हिसाब से, तो आज की डेट में वो देखेंगे कि कुछ भी चीज फेमिनिन नेचर की है ही नहीं, ठीक है। बिल्डिंग है, ऊंचे ऊंचे फ्लोर है, ठीक है, वो क्या है, उसकी इंस्पिरेशन कहां से आई, उसकी इंस्पिरेशन डिक से आई वो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है अगर आप देखोगे ध्यान से, ठीक है। जो फेमिनिन ब्यूटी है वो हमेशा सर्कुलर होती है, गोल होती है ना। तो क्या है ये सब कुछ, मतलब आदमियों को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने जुगाड़ बना के कुछ भी पेल दिया और उस चीज को सबने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि आदमी कर देते हैं। औरतों की दिक्कत यह है, औरतें दिमाग में ज्यादा रहती हैं, अपनी फीलिंग में ज्यादा रहती हैं, उनके पास आइडिया होता है लेकिन वो बात नहीं कम्युनिकेट कर पाती अपनी, और वो चुपचाप देखती रहती हैं बस। तो बट अगर कोई भी फेमिनिन, तो जो मैं बात कर रहा था, मैं थोड़ा सा डेविएट हो गया टॉपिक से, सॉरी फॉर दैट। तो मैं ये बात कर रहा था कि आज की डेट में भी सेम चीज चलती है, ये विच वुंड है हर एक औरत में। उसे ये लगता है कि अगर वो अपने मन की बात अपने पति को, अपने बाप को, अपने भाई को अगर वो बता देगी तो ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि उसका बाप या फिर उसका भाई या उसका पति उसको गोली मार सकता है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनेगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ये हर एक औरत को पता होता है, और इसीलिए औरतें अपने दिल की बात नहीं कह पाती और वो जबरदस्ती मतलब अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज बना लेती हैं। वो बोलती नहीं है, वो ये रिस्क भी नहीं लेना चाहती कि वो उस इंसान को ये बता दें कि मुझे ये चीज पसंद नहीं आ रही, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई अगर ये बता दिया तो मे भी शायद इसकी ईगो ट्रिगर होगी, और ईगो ट्रिगर होते ही ये बावला हो जाएगा और फिर ना ही सच देखेगा ना ही गलत देखेगा, ड्रामे करेगा। और ये करते हैं लड़के, क्योंकि मैं भी क्या करता था आज से 4-5 साल पहले। तो जो मेरा पहला ब्रेकअप हुआ था वो इसी बात पर हुआ था कि मतलब मेरी ईगो को चैलेंज करा मेरी गर्लफ्रेंड ने, और उस चैलेंज को मैं दिल पे ले गया कि इसने ऐसे कैसे बोल दिया, तो वो वाली चीज। तो ये चीज अच्छी नहीं है, और ऑब्वियसली अगर आपको फेमिनिन चैलेंज कर रही है तो मैस्कुलिन का काम ये है कि प्रेजेंस बनाए रखना, ठीक है। बस खड़ा होकर देखता रहे, सुनता रहे जो वो कह रही है, उसकी बात प्रेजेंस रहनी चाहिए उसकी। रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है हर बात पे, बस प्रेजेंस, खड़े रहो वहां पे। खड़े होकर अगर तुम देखते रहोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये क्या कहना चाह रही है, इसकी फीलिंग क्या है, ठीक है। शिवा की जो क्वालिटीज हैं, जो डिवाइन मैस्कुलिन की जो क्वालिटीज हैं, हम अगर एक तरीके से जो कहना चाहें, वो प्रेजेंस है, ठीक है। शिवा डांस देखता है शक्ति का, शक्ति इज डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन सारी बात बताएगी, ऐसा होता है मुझे आज ऐसा फील हो रहा था, मुझे ढिमका फील हो रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था, वैसा लग रहा था, 50 बात बताएगी। आदमी का काम क्या है, बस खड़ा रहे, देखता रहे, ठीक है, अच्छा ऐसा हुआ था, ठीक है। और प्रेजेंस के साथ उसे बताए कि जो तू ये कर रही है, तेरे इस काम में ये कमी है, इस चीज को ठीक कर। ये ना कहीं मैं ठीक करूंगा तेरी, नहीं, उसको ही बोलो ये तेरी कमी है, इसको खुद ठीक कर। तो ऐसे आदमी ना होने की वजह से जो फेमिनिन जो हैं, जो विमेन हैं, वो कहीं ना कहीं विच वुंड में है, ठीक है। वो अपनी मैजिकल पावर्स को एक्सेस नहीं कर पाती, जो कि एक्चुअली में मैस्कुलिन को भी नरिश करे,
ठीक है, जो हायर एनर्जीज को चैनल कर सके, जिससे कि एक मतलब जो पावरफुल सोल्स हैं उन्हें बर्थ दे सके, वो नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें झूठ की लाइफ जीनी पड़ रही है, जहां पे उन्हें सच पता है लेकिन वो सच बोल नहीं सकती क्योंकि आदमी इतना ढीला है, या फिर वो अपने आप को ईगो में रखता है इतना कि वो बात को समझ नहीं सकता, विच इज अ सैड थिंग. सो दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू से, कि मैंने अपनी कल के लाइन में मैंने ये चीज क्लियर करी थी कि विमेन आर नेचुरली हीलर्स. ठीक है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है. आप अपनी वाइफ को रेकी सिखा दो, आप अपनी वाइफ को थोड़ा सा मतलब आप ट्रॉमा हीलिंग करवाओ उसकी, ठीक है, ब्रेथ वर्क करवाओ, ठीक है, उसे थोड़ा नेचुरल बर्थिंग के बारे में बताओ, नेचुरल फूड्स के बारे में बताओ, ऑर्गेनिक फूड के बारे में बताओ. अगर आप इतनी चीजें भी अगर आप उनको करवा देते हो तो इससे इतना एक्सप्लोजन होता है उनकी कॉन्शियसनेस में, क्योंकि वो ऑलरेडी सोर्स से बेटर कनेक्टेड होती हैं थ्रू देयर फीलिंग्स, राइट. और ये चीज इसलिए भी है क्योंकि विमेन हैव मोर हार्मोन्स इन देयर बॉडी एज कंपेयर टू मेन. ठीक है, हमारे अंदर एक ही हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन. बस टेस्टोस्टेरोन क्या है कि टेस्टोस्टेरोन बन रहा है तो बस आदमी या तो हॉर्नी होगा या फिर वो अपने काम में मजदूर की तरह लगा रहेगा. ठीक है, हटेगा ही नहीं वहां से, लगा रहेगा. ठीक है, तो वेयर एज ऑन द अदर एंड विमेन हैव अ वेराइटी ऑफ इमोशंस, वेराइटी ऑफ फीलिंग्स, जो कि वेराइटी ऑफ हॉर्मोन्स जो उनके अलग अलग फीलिंग्स को कंट्रोल करती है. ठीक है, तो ये इसीलिए है क्योंकि विमेन इंट्यूटिवली नो थिंग्स बेटर देन मेन, और उन्हीं के पास ये जिम्मेदारी है कि उनकी बॉडी यानी उनकी जो वोम्ब है इज कनेक्टेड टू अनदर डायमेंशन, टू अनदर यूनिवर्स, कि वहां से मतलब एक नया जीवन आ जाता है. मतलब ये बात किसी को मैजिकल नहीं लगती तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये चीज किसी को मैजिकल क्यों नहीं लगती. कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंसान के अंदर से दूसरा इंसान निकल के आ जाता है. मतलब ये चीज तो भाई कोई भी इंसान ऐसे सोचेगा कैसे हो सकता है यार, ऐसा हो कैसे रहा है, जिसका मतलब इस इंसान में कुछ जादू है ना, कुछ तो है यार, ये ऐसे कैसे हो सकता है. तो ये चीज एक बहुत ही आश्चर्यजनक वाले स्टाइल से देखने की चीज है कि आप मतलब कई दिन बैठ के इस बारे में सोच सकते हो यार भगवान ने इस इंसान को ऐसा फालतू कुछ दिया होगा कि जो ये ऐसे कर सकता है ना. और उस चीज को जब हम एक्नॉलेज करेंगे तभी हम उनके सामने हम्बल हो सकते हैं, तभी हम अपनी फेमिनिन नेचर, अपनी खुद की फेमिनिन नेचर और साथ ही साथ अपने पार्टनर जो कि एक फीमेल है, जो कि एक वुमेन है, जो कि एक लड़की है, तभी हम उसको ज्यादा बेटर अप्रिशिएट कर सकते हैं जब हमें पता हो कि इसके पास नेचुरल एबिलिटीज हैं जो मेरे से अलग हैं, और इसका काम मेरे साथ मिलके चलना नहीं है, इसका काम मुझे चैलेंज करना ही है. ये मुझे चैलेंज करेगी और मुझे इसके चैलेंज में खड़ा उतरना पड़ेगा. ये मेरी ईगो को बोलेगी कि तेरी ईगो फालतू की है, बेकार है, ठीक है, चूतिया है. तुम्हारा काम ये है कि तुम उस चीज को भी ऑब्जर्व करके उसे ठीक करते हुए, चाहे कितने भी ट्रिगर हो रहे हो, चाहे कितना भी दिमाग खराब हो रहा हो, लेकिन उस चीज को देखो कि क्या ये सही में जो कह रही है उसमें कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे कोई बात सही है क्या. अपने आप से पूछो, उससे मत पूछो, अपने आप से पूछो, तब तुम्हारे अंदर चेंज आएगा. क्योंकि एक लड़की बहुत डीप एनालिसिस दे सकती है एक लड़के के बारे में, बहुत डीप. ठीक है, इतना डीप कि ज्यादातर आदमी हैंडल नहीं कर सकते. मुझे खुद मिला है जब मुझे मिला था तो मैं ट्रिगर होता हूं, लेकिन अब ट्रिगर होने के बाद मुझे ये जरूर फील होता है कि हाँ इसमें कुछ सच है. ठीक है, एक घंटे बाद मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये बात इसने सही कही थी और इस चीज पे मुझे काम करने की जरूरत है. मुझे एक लड़की ने ही सबसे पहले बताया था कि जो मेरा अल्फा वाला जो मेरी पर्सनैलिटी थी आज से एक डेढ़ साल पहले, जिसमें मैं अल्फा मेल के बारे में बताता था कि मतलब पावरफुल आदमी बनो और अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम करो, जिम करो, है ना. तो उसमें ये बात मुझे एक लड़की ने ही बताई थी कि मेरी वो पर्सनैलिटी एक कोपिंग मैकेनिज्म है मेरे ट्रॉमा से आई हुई. एंड वो बात सच थी, वो बात बिल्कुल सच थी, 100% सच थी. और जब उसने मुझे वो बात बताई उस टाइम पे मैं काफी ट्रिगर हुआ था. उस टाइम पे मैं चिढ़ गया था. मैं कहा यार इसने ये कैसे बोल दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसकी ऐसी तैसी, ये चीज आई थी. एंड जो कि नेचुरल है कि मैस्कुलिन हमेशा अपनी अचीवमेंट्स को लेके ईगो में रहता है. तो जब उसकी ईगो को आप चोट करोगे, आप कहोगे कि जो भी तू है सब कुछ नहीं है, फालतू है ना, ये झूठ है, ये फसाड है
है ना। तो जब आप ये बोलते हो तो ऑब्वियसली दिमाग हिल जाता है कि मतलब मैं अब तक झूठ जी रहा था, सब कुछ झूठ है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा लोग हैंडल नहीं कर पाते, एंड इट इज़ अ साइन ऑफ ब्रेवरी कि आप उस चीज़ को समझ पाओ कि यस दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी वर्कड अपॉन, और यहाँ से जब मैं काम करूँगा तो ही मैं आगे जा सकता हूँ। सो दैट्स ऑल दैट आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस लाइव, and thank you for everyone who joined in. So I'll post an update about when the next live will be, and thank you for everyone who came, and lots of love to you and to me.